Hello everyone, welcome back to your favorite channel English by गजानन सर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो डीटा प्लस बी, यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 2026, जिसमें आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मिलेगी सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट 2026। तो गाइज हमारी जो मिशन इंग्लिश सिलेक्शन सीरीज जो 2026 चल रही है, उसका ये एक पार्ट है प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो गाइज हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन खाली स्थान होमवर्क। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है हिज, दूसरा है देयर, तीसरा है इट्स और चौथा है हर। तो ध्यान रखना गाइज, इसमें जो ईच दे रखा है, ईच जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, यानी कि लड़कों में से प्रत्येक जो है उसका गृह कार्य कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट खालिस्तान बुक्स। तो इसमें जो नाइदर दिया हुआ है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स का मतलब होता है दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे हैं हर, देयर, हर्स और देन। अब ध्यान रखना, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए हर, यानी कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर बुक्स। दोनों लड़कियों में से कोई भी उसकी किताब लेकर के नहीं आई। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइज हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है एवरीवन शुड डू खालिस्तान ड्यूटी। अब एवरीवन जो है ये कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें पहला है हिज, दूसरा है देयर, तीसरा है इट्स और चौथा है हर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को या हर व्यक्ति को उसका कर्तव्य करना चाहिए। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है द डॉग बैग्ड खालिस्तान टेल। 4 जो ऑप्शन हैं उनमें पहला है इट्स, दूसरा है हिज, तीसरा है देयर और चौथा है हर। अब क्योंकि डॉग जो है वो एक एनिमल है, तो ध्यान रखना इसके लिए जो करेक्ट प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट्स, क्योंकि ये एक एनिमल है, एक जानवर है, ना कि ह्यूमन बीइंग। तो द डॉग बैग्ड इट्स टेल, यानी कि कुत्ते ने इसकी पूंछ इधर उधर हिलाई। ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइज हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है वन मस्ट डू खालिस्तान ड्यूटी। अब क्योंकि वन जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ में यहाँ पर पजेसिव केस में भी सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द कमेटी हैज टेकन खालिस्तान डिसीजन। अब इसमें जो द कमेटी वर्ड है ये कैसा नाउन है? कमेटी जो है यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्योंकि समूह इसके अंदर आता है पूरा का पूरा। तो इसके साथ में कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो ऑप्शन में दे रखा है इट्स, देयर, हिज और हर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इट्स। जो कमेटी है उसने इसका निर्णय ले लिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गाइज ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। इसके बाद में गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइदर राम और श्याम विल ब्रिंग खालिस्तान बुक। अब देखो इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है राम और एक है श्याम, ठीक है। अब वर्ब जो है किसके हिसाब से लगती है? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, इसीलिए जो इसके साथ में प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो या तो राम या फिर श्याम विल ब्रिंग हिज बुक, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, दिस इज द बॉय हु लॉस्ट खालिस्तान बैग। तो दिस इज द बॉय का मतलब है यही वह लड़का है, हु मीन्स जो या जिसने, लॉस्ट खालिस्तान बैग। अब क्योंकि हु के पहले जो एंटीसीडेंट दिया हुआ है यानी कि बॉय, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है और इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर एक लड़के की बात की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा हिज। तो दिस इज द बॉय हु लॉस्ट हिज बैग, यानी कि यही वह लड़का है जिसने कि उसका बैग खो दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में गाइज हमारा नवा क्वेश्चन है, आई मेट अ मैन खालिस्तान वॉज वेरी काइंड। तो यानी कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, वॉज वेरी काइंड जो कि कैसा था? बहुत दयालु था। तो अब मैन के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा प्रोनाउन आएगा? हु आएगा, बिच आएगा, हुम आएगा या हुज आएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर हु आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए। और जहां पर ऑब्जेक्ट की बात की जाती है वहां पर हुम आता है। तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर ही आ रहा है हु वॉज वेरी काइंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइस हमारा 10वां क्वेश्चन है, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु खालिस्तान पास्ट। तो यानी कि शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वह उन छात्रों में से एक है, हु मीन्स जो। अब ये जो हु है ना, इसके बाद में जो वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले कैसा नाउन या प्रोनाउन दे रखा है। तो स्टूडेंट्स जो है प्लूरल फॉर्म है नाउन का, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या बनेगा? हैव होगा। तो शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि वह उन छात्रों में से एक है हु हैव पास्ट, ठीक है। तो हैव इसका राइट आंसर होगा। अब किसके अकॉर्डिंग आया है? तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसकी जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है ये भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। तो गाइस ये थे हमारे 1 से 10 तक के क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे। अब 11 से 20 तक का जो हमारा जो क्वेश्चन का सेट है उसमें है एरर डिटेक्शन टाइप के क्वेश्चन। आपको एरर पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया है उसमें कौन से शब्द में एरर है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन से शब्द में एरर है। तो 11वां क्वेश्चन है गाइस, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव डन देयर बेस्ट। यानी कि खिलाड़ियों में से प्रत्येक जो है वो उनकी तरफ से बेस्ट कर चुका है। तो ईच क्योंकि सिंगुलर है
ईच ऑफ द प्लेयर्स का मतलब है खिलाड़ियों में से प्रत्येक, ठीक है। अब हैव डन दे रखा है, ध्यान रखना, क्योंकि ईच यहां पर आया है तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो हैव जो दे रखा है ये गलत है। अब सेंटेंस की जो ऑप्शन में देखो, ईच दे रखा है, हैव दे रखा है, तो हैव जो दे रखा है ना ये एरर है इसमें, क्योंकि यहां पर हैव ना आकर के हैज आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में ईच दे रखा है और ईच कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहां पर हैज आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ये एरर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एवरीवन शुड ब्रिंग देयर ओन बुक, ठीक है। तो एवरीवन शुड ब्रिंग, अब एवरीवन जो है ये भी सिंगुलर एक प्रोनाउन है, तो प्रत्येक व्यक्ति को लानी चाहिए क्या चीज? अब यहां पर दे रखा है देयर ओन बुक, तो देयर जो है ये आता है प्लूरल के साथ में। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो ध्यान रखना, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं एवरीवन, शुड, देयर, तो इनमें से देयर जो है ये इसमें एरर है, क्योंकि देयर नहीं आकर के यहां पर हिज आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद में गाइज हमारा 13वां क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड हिज बुक्स, हिज वर्क, यानी कि नाइदर ऑफ द बॉयज का मतलब है लड़कों में से कोई भी नहीं, ठीक है। हैव कंप्लीटेड, अब हैव कंप्लीटेड का मतलब है, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, यानी कि जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई भी नहीं, तो सिंगुलर के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिंगुलर के फॉर्म में आया है तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहां पर दे रखी है हैव, जो कि प्लूरल के साथ में यूज की जाती है, तो इसमें जो हैव दे रखा है ये ही गलत है। अब ऑप्शन देखिए, नाइदर दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है हैव, तो गाइस ध्यान रखना हैव ही इसमें गलत है, क्योंकि हैव नहीं आएगा, इसके स्थान पर हैज आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। वन का मतलब होता है एक, यानी कि एक व्यक्ति को देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, उसका जो काम है वो ईमानदारी से करना चाहिए। अब यहां पर दे रखा है देयर प्रोनाउन, ठीक है, तो देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या उनकी, यानी कि दे के लिए या दे के सेंस में ये आता है, ठीक है। तो वन क्योंकि सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, तो वन मस्ट डू, ठीक है, तो वन मस्ट डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। तो इसमें गलती किसमें है? बी वाले ऑप्शन में गलती दे रखी है, देयर नहीं आएगा, यहां पर देयर ना आकर के हिज आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, द टीम इज प्लेइंग वेल, इट हैव वॉन, यानी कि द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम जो है वो अच्छा खेल रही है, इट हैव वॉन। अब इट जो प्रोनाउन है इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, तो ध्यान रखना यहां पर हैव लगा रखा है जो कि प्लूरल के साथ में यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इसमें किसमें कमी है? ये हैव नहीं आएगा, इसके स्थान पर हैज आएगा। तो ऑप्शन ए में टीम दे रखा है, ऑप्शन बी में आर दे रखा है, तो आर इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी में एट दे रखा है और ऑप्शन डी में हैव दे रखा है, तो ध्यान रखना यहां पर जो हैव दे रखा है इसमें ही कमी है, इसमें गलत, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, समवन लेफ्ट देयर बैग हियर, यानी कि समवन का मतलब होता है कोई भी एक, कोई एक व्यक्ति, लेफ्ट देयर बैग हियर। अब क्योंकि समवन सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, ना कि प्लूरल, ठीक है। तो समवन सही है,
गलती किस में है? देयर में, क्योंकि यहाँ पर देयर नहीं आएगा बल्कि देयर के स्थान पर हिज आएगा। ठीक है, तो समवन लेफ्ट हिज बैग हियर, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पर उसका बैग छोड़ गया है, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट का मतलब होता है प्रत्येक छात्र, सबमिट मीन्स होता है एक तरीके से जमा करवाना। देयर असाइनमेंट, असाइनमेंट बोलते हैं कोई भी कार्य, कोई भी काम। अब क्योंकि ईच स्टूडेंट में जो ईच है या स्टूडेंट जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो क्योंकि यहाँ पर एक के व्यक्ति के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, तो जैसा ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर असाइनमेंट, तो या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा। तो इसमें कमी कहां पर है? देयर नहीं आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, इसमें एरर है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज डन देयर वर्क। तो दो सब्जेक्ट हैं, एक है राम और एक है हिज फ्रेंड्स, तो ना ही तो राम और ना ही उसके दोस्त। अब क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो लगाई जाएगी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये प्लूरल फॉर्म में है जबकि वर्ब सिंगुलर फॉर्म में दी है, तो ध्यान रखना क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है दूसरा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, ना कि सिंगुलर में। तो हैज जो दे रखा है ये गलत है, इसका राइट जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैज के स्थान पर क्या आएगा? हैव आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी जो है जिसमें हैज दे रखा है इसमें एरर है। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19वां, वो है एवरीवन नोज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी को जानता है। अब क्योंकि सब्जेक्ट में एवरीवन दे रखा है जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहां पर भी सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा ना कि प्लूरल। तो एवरीवन नोज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका सही सेंटेंस बनेगा। तो देयर जो आया है प्रोनाउन ये गलत है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, इसमें एरर है। इसके बाद में गाइस आता है 20वां क्वेश्चन, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर ड्यूटी। ईच ऑफ द गर्ल्स का मतलब है लड़कियों में से प्रत्येक। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इसमें हैव दे रखा है जो कि प्लूरल फॉर्म में आने वाली नाउन के साथ में यूज किया जाता है, तो हैव गलत है, हैव के बजाय हैज आएगा। ठीक है, तो किसमें एरर है? हैव में एरर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा, इसमें हैव ना आकर के इसके स्थान पर हैज आएगा, यानी लड़कियों में से प्रत्येक जो है उसका कर्तव्य कर चुकी है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, जो कि 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन थे इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई एरर था। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन है 21 से 30 तक, इसमें हमको सेंटेंस अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करनी है। भाई ऑप्शन में एक सेंटेंस को दिया गया है टुकड़ों में डिवाइड करके, उसको एक सही सीक्वेंस में हमको जमाना है। तो 21वां क्वेश्चन है गाइस, इसमें ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हु द बॉय इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ठीक है, अब इसमें हु द बॉय, तो द बॉय जो है ये एक नाउन है। ठीक है, माय ब्रदर जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं भाई नाउन है पजेसिव केस में, पर क्योंकि इसके पहले इज दे रखा है तो ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा द बॉय। अब द बॉय आया, इसके बाद में आएगा प्रोनाउन हु, द बॉय हु इज प्लेइंग, यानी कि लड़का जो कि खेल रहा है,
तो ऑप्शन बी सबसे पहले देखो किस में है, ऑप्शन बी दे रखा है इस वाले में और इस वाले में, यानी दूसरे और चौथे वाले ऑप्शन में। ठीक है, पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया, यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, ना तो पहला है और ना ही, यानी कि देखो द बॉय दे रखा है, सबसे पहले द बॉय आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया, यानी कि दूसरे और चौथे में से कोई आंसर है। इसके बाद आएगा ए ऑप्शन, तो ए किस में दे रखा है, चौथे वाले में, तो ये इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यानी कि लड़का जो कि खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो 22वां क्वेश्चन है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है अस, टीचर, आवर और हेल्प, इसको हमको एक सही सीक्वेंस में जमाना है सेंटेंस को। तो अस जो है ये बी का ऑब्जेक्टिव केस है, टीचर जो है वो एक नाउन है, आवर जो है ये क्या है, एक तरीके से प्रोनाउन है, तो आवर टीचर जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। आवर टीचर का मतलब है हमारे शिक्षक या हमारा शिक्षक, हमारा अध्यापक। तो आवर टीचर यानी कि सी और बी किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में दे रखा है, और ऑप्शन केवल ऑप्शन बी में ही दे रखा है। तो ऑप्शन बी जो है उसको हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो आवर टीचर, फिर इसके बाद में आएगा हेल्प यानी कि ऑप्शन डी, और लास्ट में आएगा अस। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, आवर टीचर हेल्प्ड अस, यानी कि हमारे अध्यापक ने हमारी मदद की, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, देखो हिम है, आई है, नो है और बेल है। इनको हमको जमा करके एक सीक्वेंस में जमाना है और एक सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल अर्थपूर्ण सही। तो देखिए इनमें से कौन सा सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, तो इनमें से केवल आई जो है वही सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, तो यानी कि ऑप्शन बी सबसे पहला आएगा। तो पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है और डी वाले में दे रखा है, सी वाला ऑप्शन गलत है, यानी कि सी वाला तो आएगा नहीं, ये कट गया। इसके बाद में आता है नो। नो जो है एक वर्ब है, नो मीन्स होता है जानना, ये एक वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है। तो इसके बाद में आएगा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी किस में दे रखा है, ए में दे रखा है और डी में दे रखा है, तो बी वाला भी बाहर। फिर इसके बाद में आएगा आई नो हिम। हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑप्शन ए किस में दे रखा है, पहले वाले में, यानी कि डी वाला कट गया, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा, आई नो हिम वेल, यानी कि मैं उसको अच्छे से जानता हूं। इसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। इसमें ऑप्शन में दे रखा है दे इनवाइटेड मी टू द पार्टी। इसको हमको सही तरीके से अरेंज करना है। तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज आ सकती है, दे आ सकता है बिल्कुल, इनवाइटेड नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस है, उसमें मी आता है। टू द पार्टी ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन जो है दे, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। अब ए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन जो है वो केवल एक में ही दे रखा है, ऑप्शन बी में। तो सबसे पहले आएगा दे, फिर आएगा इनवाइटेड, फिर आएगा मी और फिर आएगा टू द पार्टी। उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया या इनवाइटेड किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वो है शी गेव मी और ए पेन। अब हमको इसको सही तरीके से जमाना है, ध्यान रखना इनमें से कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, तो शी आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोनाउन है। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। मी जो है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। अ पेन आ सकता है बिल्कुल, ठीक है, तो अ पेन आ सकता है।
तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भाई, शी को हम रख सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन के ज़्यादा चांसेस हैं, तो पहले हम उसको रख सकते हैं, तो शी। फिर इसके बाद में वर्ब आएगा, यानी कि गिव। तो ए और बी किस में दे रखा है, ए और बी पहले ऑप्शन में दे रखा है और चौथे में दे रखा है, यानी कि बी वाला और सी वाला गलत है। फिर शी गेव मी, यानी कि सी वाला ऑप्शन किस में दे रखा है, तो पहले वाले में दे रखा है, चौथा वाला भी गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा। शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, डैम वी कॉल्ड यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को हमको सही तरीके से अरेंज करना है। तो डैम जो है ये दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता, बी आ सकता है बिल्कुल। कॉल्ड जो है कॉल की सेकंड फॉर्म में, ये सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता, और यस्टरडे भी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी को, यानी कि ऑप्शन बी किस में दे रखा है, ए में दे रखा है और सी में दे रखा है, बी वाला और डी वाला ये दोनों नहीं हो सकती। अब बी के साथ में आएगा, बी के बाद में आएगी वर्ब की फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है बी कॉल्ड, यानी कि सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो ए में दे रखा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बी कॉल्ड देम यस्टरडे, हमने उनको कल बुलाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, उसमें दिया गया है हर इज दिस बुक। ठीक है, तो ध्यान रखना हर जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होती हैं, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दिस और बुक, इन दोनों में से कौन सा आ सकता है, तो दिस जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोनाउन है, वो भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा दिस, यानी कि ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी तीन में दे रखा है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, तो सी वाला एलिमिनेट हो गया। अब दिस के बाद में क्या आएगा, इज, यानी कि बी वाला ऑप्शन। अब बी वाला किस में दे रखा है, बी वाला दे रखा है बी वाले ऑप्शन में, तो ए भी हो गया बाहर और डी भी बाहर। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी वाला, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो दिस इज हर बुक। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, दिस सबसे पहले आएगा, इज आएगा, फिर आएगा हर। अब हालांकि ऑप्शन में इसमें उल्टा हो गया है, ए वाला ऑप्शन पहले आएगा और डी वाला लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये उल्टा हो गया है, ये यहाँ पर ये पहले ए आएगा और फिर आएगा डी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 28वां। क्वेश्चन में क्या दिया है, ही गेव अस एडवाइस। इसको हमको सही तरीके से जमाना है। तो देखो ही जो है इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। गिव सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर काम में ली गई है, तो ही गिव बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है और चौथे में दे रखा है, तो बी वाला सी वाला दोनों एलिमिनेट। फिर आता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ही गेव अस। अब अस का मतलब है सी वाला ऑप्शन, किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है, तो डी वाला भी गलत। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ही गेव अस एडवाइस, उसने हमें सलाह दी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो 29वां क्वेश्चन है वो है यू कैन हेल्प मी। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको हमको सही तरीके से अरेंज करना है। तो यू जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है बिल्कुल। इसके बाद में मॉडल वर्ब दी गई है कैन, तो यू कैन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए और बी जिस ऑप्शन में दे रखे हैं वो सही होगा। तो पहले वाले में दे रखे हैं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है,
चौथे में दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो यू कैन फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हेल्प। अब ऑप्शन सी किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है, तो डी वाला गलत। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद में गाइस आता है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, शी हर सेल्फ डिड वर्क। तो देखिए इसको हम किस तरीके से जमा सकते हैं। शी प्रोनाउन है, बिल्कुल सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, तो ऑप्शन ए जिसमें दे रखा है वो राइट आंसर हो सकता है। तो 3 में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं। शी के बाद में आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो ऑप्शन सी में दे रखा है डिड। ठीक है, तो शी डिड यानी कि ऑप्शन सी किस में दे रखा है इसके बाद में, ए में और डी में, तो बी वाला भी गलत। फिर आता है शी डिड वर्क, वर्क यानी कि काम किस में दे रखा है, डी वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए में दे रखा है। और इसके बाद में लास्ट में आएगा हर सेल्फ यानी कि शी डिड वर्क हर सेल्फ। हर सेल्फ जो है यहां पर एक तरीके से जोड़ देने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें 30 क्वेश्चन हमने कवर किए। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके टोटल कितने सही निकले। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हो या कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि फीडबैक भी जरूरी होता है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।